उसामा, आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ निगरान सेटअप, मुशावरत भी हो रही है, इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हुकूमत पूरी तरह से दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो इन तमाम खबरों में जो एक खबर आई है, और ये आ भी रही थी बहुत अरसे से, लेकिन अब बाकायदा तौर पर आई है कि मियाँ साहब आ रहे हैं वतन वापस। वो आ जाएंगे तो फिर उनकी जो एंट्री है सियासत में वो कैसे होगी? वो मुजरिम हैं, सज़ा याफ्ता हैं, उनको जेल जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें उनके सामने हैं। आप किस तरह से देखते हैं अगला सियासी मंजरनामा? भैया अभी देखिए कि आज भी खबर आई कि एहतसाब अदालत से भी मुकम्मल तौर पर शहबाज शरीफ साहब, मुर्तज़ा शहबाज साहब, ये सलमान शहबाज सब बरी हो गए और पहले एफआई ने बरी कर दिया था, एहतसाब अदालत ने बरी कर दिया है। और ये 2 साल से केस बिल्कुल मुर्दा पड़ा हुआ था। 110 इसमें तकरीबन गवाह थे, 9 गवाह हुए। उसके बाद दोबारा से कहा गया कि फिर शुरू में दरखास्त आई कि अब दोबारा से गवाह को लिया जाए। तो जिस तरह से यहाँ पर हमने तेजी से इंसाफ होते देखा है, मियां नवाज शरीफ साहब भी अब मुंतजिर है कि ये भाई के तो मामला सारे खत्म हो गए, उनके अभी कुछ रहते हैं। और इससे पहले भी आपने देखा एक केस में पता चला कि वो बिल्कुल उनके खिलाफ केस नहीं बनता था, और ऐसा वो जजमेंट फैसला ऐसा लिखा गया कि नवाज शरीफ साहब खुद भी अगर लिखना चाहें अपने हक में तो ऐसा नहीं लिख सकते थे। तो इस तरह से अब उनको इंतजार है कि या तो उनको गारंटी ये दे दी जाए कि शायद उनको सिर्फ 1-2 दिन के लिए जाना पड़े जेल, क्योंकि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब बने हैं वज़ीर आज़म के, जिस दिन फर्द जुर्मायत हुए उस दिन वज़ीर आज़म बन रहे हैं, या उनके दामाद जिस तरह आते थे, या उनके बेटे जिस तरह आए हैं, प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल में अदालतों में पेश होते रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए वही सब कुछ होगा। लेकिन मसला यह है कि पहले से गारंटी हो, या तो वो केसेस पहले खत्म कर दिए जाएं उनके आने से पहले, नहीं तो वो आए तो कम से कम मुद्दत के लिए उनको सब जेल के घर करार दिया जाए, वो इसका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये मामला है, लेकिन उसामा एक और मामला ये है कि यहाँ पर ना सिर्फ जो असम्बलियाँ हैं वो वक्त से पहले तैलील करने की पीपल्स पार्टी की तजवीज़, फिर उस पर निगरान सेटअप का मामला, फिर पुरानी हल्का बंदियाँ, और हुकूमत अपने लिए उससे पहले एक फिजिबल माहौल बनाना चाहती है इलेक्शन से पहले ताकि आवाम का वोट उनको आए, क्योंकि अभी जिस तरह की महंगाई की सूरत हाल है, फिर IMF की किसके बाद तो और तूफान आने वाला है, तो वो जो फिजिबिलिटी बननी होती है हुकूमत के लिए, तो आपको लगता है कि इस साल इलेक्शंस हो पाएंगे, या फिर वो जो बातें कर रहे हैं लोग कि इस साल हमें इलेक्शन नजर नहीं आते, अगले साल तक जाएंगे? आपका तज़िया क्या कहता है? देखिए, अब जो मौजूदा हुकूमत है पहले ये चाहती थी कि हमें ही वक्त मिल जाए, हम जितना हो सके कंटिन्यू कर जाए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से IMF के मामला आए और उसमें इस किस्म की बातें आई कि आइन के मुताबिक अमल करें, मामला को लेकर चलें, फिर तरीके साहब के चेयरमैन से मुलाकात होना, फिर IMF का इस तरह से बात करना कि जी हम इलेक्शन जो है, कोशिश तुम्हारी हम गारंटी नहीं दे सकते लेकिन हमारी कोशिश है, और उसी तरह से कहा गया $1 करोड़ अभी इस गवर्नमेंट को मिलेंगे, $1 करोड़ के टेकर को मिलेंगे, और फिर जो नई हुकूमत आएगी इसको $1 करोड़ मिलेंगे। तो इस वजह से भी ये मजबूर हुए कि हमें तो इलेक्शंस में जाना पड़ेगा। अब ये खदशात है कि जो केयरटेकर सेटअप आएगा वो तवील हो सकता है, इसलिए अब ये सोच विचार इसी हवाले से किया जा रहा है कि ऐसा निगरान हम सेटअप लेकर आए जो किसी भी सूरत में इलेक्शंस को आगे ना लेकर जाए। बिल्कुल। और उस सूरत में इलेक्शंस में डिले होता है तो अब इनको ये लगता है कि कहीं उतनी देर में इमरान खान साहब को कोई रिलीफ ना मिल जाए, कोई मामला जो है उनके कुछ सही कह रहे हैं उसामा। अब ये जो फिजिबिलिटी की बात आप कर रहे हैं, साजगार माहौल की, वो किस तरह से समझती है हुकूमत और इत्तेहादी? बहुत शुक्रिया आपका उसामा गाजी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।